हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग योग जो है कर रहे होंगे। ये केवल एक दिन करने के लिए नहीं है, इसे हर दिन हमें करना चाहिए और इसे अपने जीवन शैली का एक अभ्यास समझकर, एक साधना समझकर, एक रूटीन समझकर हमें इसे ज़रूर से अपनाना चाहिए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को योग की ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूं जिससे कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है अगर आप लोगों ने इन 5 चीज़ों को अपना लिया तो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा जो योग है इसी के ऊपर बेस है। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। आपका शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी और आपका माइंड अगर स्टिफ है तो जो है आपको रोग हो सकते हैं। तो योग हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले ये सिखाता है कि हम लोग फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, जितना हम लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना स्ट्रेस भी कम होगा और उतने ही अच्छे से हम लोग अपने जीवन को भी आगे बढ़ा पाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपनी ही बारे में सोचते और कहते कि जो मुझे पता है वही सही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सामने वाले का पक्ष हम लोगों को समझ के अपने माइंड को, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रखना है। नंबर 2, कंट्रोलिंग पावर। आपका आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके विचारों पर, आपके इमोशंस पर, आपके सेंसेस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने इस कंट्रोलिंग पावर को अगर सीख लिया तो आपको जो है आपकी जगह से, आपके पोजीशन से कोई भी नहीं हिला सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज ही वैसी है। अपने विचारों को इतना कंट्रोल करें कि आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अपने बॉडी को इतना कंट्रोल रखें, अपने सेंसेस को इतना कंट्रोल रखें कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब, किस समय कितना खाना है, कितना सोना है। ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेकर आइए। ये धीरे धीरे आएगा, होगा, ये योग से ही होगा। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे जो है अपना कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना चाहिए और इसका अभ्यास आपको शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है और योग हमें जो है यही सारी चीजें सिखाता है। तीसरी बात है वैराग्य। वैराग्य जब भी हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं, जनरली हम लोग ऐसा उपयोग करते हैं वैराग्य शब्द का कि हम लोगों को पूरा संसार छोड़ के जाकर किसी जंगल में या किसी पहाड़ में जाकर बैठना चाहिए और सभी से मुक्ति लेके हम लोगों को वैराग्य मिल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर वैराग्य लाना होगा। जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आपको मोबाइल से वैराग्य लेना होगा। कुछ देर के लिए आपको उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके डेली टास्क में, डेली जीवन में, आपको उनसे, जो आपको बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड हो, उससे थोड़ा थोड़ा सा वैराग्य लेना शुरू कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि इससे फिर देखना आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आपका कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ेगा और भी आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेगी जब आप अपने जीवन को इस तरीके से करने की कोशिश करोगे। तब तो वैराग्य का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमें ध्यान के लिए बैठना है तो कुछ देर के लिए सारी चीज़ों से वैराग्य लेना है, केवल मैं और मेरा ध्यान। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस का करना है, बाकी सारी चीज़ों से वैराग्य लेना है। जब हम लोग फैमिली के साथ में हैं तब हम लोगों को फैमिली के साथ में रहना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों से फिर वैराग्य लेना है। तो इसका आपको ज़रूर से अभ्यास करना है। यह आपको बहुत ही मदद करेगा जीवन में आगे बढ़ने में। नंबर 4, अभ्यास। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना हो तो आपको वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अभ्यास अगर आप किसी भी चीज़ का करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उसमें सफल ना हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योग कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता को भी योग बोला गया है। योग के बहुत सारे डायमेंशन हैं। अगर आप ज्ञान लेते हैं तो आप योग कर रहे हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं किसी ईश्वर की, तो आप योग कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तब भी आप योग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है हर एक समय में कुछ ना कुछ योग जरूर से करते रहता है। तो
तो अगर हम लोग योग को नहीं एडॉप्ट करेंगे, उसको अगर हम लोग जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो हम लोग किसी भी तरीके की प्रगति नहीं कर सकते हैं। आज योगिक साइंस जो है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और सब लोग योग का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम जो लोग हैं जो योग को समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लगती है, बोरिंग लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। पहले हम लोग 100 साल जीते थे, अभी 50, 60, 70, 80 तक भी आजकल ऐसा लगता है। आप किसी से भी बात कीजिए, किसी को भरोसा ही नहीं अपने आप को कि हम लोग 80 साल तक जिएंगे, और हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीने को, योग करने के लिए तैयार भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको अभ्यास करना है, योग का अभ्यास कीजिए। आपको किसी भी चीज़ में एक्सेलेंसी हासिल करनी है तो उसका अभ्यास कीजिए और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। उसके लिए अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है तो आप ध्यान कीजिए। ये सारी जितनी भी आप थेरेपी देख रहे हैं सारी योग से ही निकल कर आई है। जितने भी आप योगासन के प्रकार देख रहे हैं वो सारे योग से ही निकल के आए हैं। जितने भी योग के प्रकार है, योगासन के प्रकार है, सब ने फिर अलग अलग तरीके से उसको डेवलप किया है। लेकिन जो रियल योग है उसे आपको समझना, उसकी शिक्षा लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे आप जो है ज़रूर से उसका अभ्यास कीजिए ताकि आप जो है अपने जीवन में सफल हो पाए। और नंबर 5, आपको जो है प्रेजेंट में रहना है। तो एक्चुअल में जो योग कहा गया है वो उसे ही कहा गया है कि जब आप प्रेजेंट में हो। जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उस काम के साथ में हैं। जब दो चीज़ें मिलती है तब जो है योग होता है। तो उन दोनों चीज़ों के साथ में आपकी जो क्रिया है, जो एक्शन आप कर रहे हो और जो आपके भाव है, वो दोनों मिलने चाहिए, तभी जो है योग बहुत अच्छे से हो पाता है। तो पुनः मैं आप सभी लोगों को इंटरनेशनल योगा दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष हम सभी लोगों की तरफ से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, योग करते रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते रहे और अपने जीवन में आप सभी लोग खूब ज़्यादा सफल हो, खुश रहो। इसी भावनाओं के साथ में आप सभी लोगों को पुनः एक बार योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो आज 5 लेसन हम लोगों ने सीखे हैं योग के, इसे अपने जीवन में ज़रूर से अपनाएं, योग को अपनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाए और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें आप खूब आगे बढ़े। ऐसी आप सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।